जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए के बज़्म में सरकार बज़्म में सरकार जब हो सजी बादब आके बैठो सभी। यार नया है तो कम से कम इसकी लाज रख ले जरा दोनों हाथों को उड़ा करके कि बज़्म में सरकार जब हो सजी बादब आके बैठो सभी। क्यों? अरे सुन के नाते शहे अंबिया, सुन के ना हाथ उड़ा के शेर का इस्तेमाल करना है कि सुन के नाते शहे अंबिया, सुन के नाते शहे अंबिया। अरे दिल तुम्हारा मचल जाएगा सुन के नाते शहे। पाए रोजे रखते थे और उसी अंदाज में रखते थे कि आप खजूर को चाटते सेहरी फरमाते, खजूर को चाटते इफ्तार कर लेते। कई कई महीने मुसलसल रोजे से होते सरकार, मगर तवानाई वही है, कुव्वत वही है, ताकत वही है। जिहाद में भी शिरकत हो रही है, लोगों से गुफ्तगू भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही है, मस्जिद में नमाज जमात से भी आप पढ़ा रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी हमें इजाज़त दे हम भी 100 विसाल के रोजे रखें। आका ने फरमाया तुम इसकी कुव्वत नहीं रखते। कहा हुजूर जब तक चाहें हम रखेंगे, फिर छोड़ देंगे रोज़ा, आप इजाज़त तो दें। हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, रखना चाहते हो रख लो, देख लो तुम्हारा भी मामला क्या है। साहबा ने 100 विसाल के रोज़े रखे। तीसरा दिन था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर के वक्त मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे। एक साहबी रास्ते में गिरे पड़े हैं, दूसरे साहबी पंखा जल रहे हैं। इरशाद फरमाया क्या हुआ या रसूलल्लाह? गशी आई, बेहोश हो गए। 100 विसाल के रोजे रख रहे थे। फरमाया उठाओ मस्जिद में ले आओ। मस्जिद में गए, आधी मस्जिद खाली। का क्या बात है जमात में इतने लोग कम क्यों? या रसूलल्लाह वो 100 विसाल रखने वाले असाब हुए, इतने कमजोर हो गए कि चल नहीं सकते, घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, चलना दूभर हो गया। फरमाया जो चल सकता है सहारा देकर लाओ, और जो चल नहीं सकता कांधों पे उठा के लाओ, सबको मस्जिद में लाओ। मस्जिद में सारे असाब को लाया गया जो 100 विसाल के रोजे रख रहे थे। आका ने फरमाया सबके रोजे खुलवा दो, सबके रोजे तुड़वा दो। फिर मिंबर पे आके जलाल में फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है? मैं रात अपने रब की बारगाह में गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है? सहाबा से कहा गया तुम मेरी तरह नहीं हो सकते, तो जब सहाबी नबी की तरह नहीं हो सकता तो ये वहाबी नबी की तरह कैसे हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये समझ जाइए कि हमारे फारूक खान रज़वी साहब किबला का जो अंदाज़े तबलीग है वो पढ़े लिखों के लिए काबिल तकलीद है। हमें चाहिए कि पढ़े लिखा तबका जो है इस मामले में इनकी तकलीद करते हुए अपने आसपास के लोगों के अकायद की हिफाजत कर सकते हैं और अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए बिला ताखीर इस शेर के साथ मैं हज़रत मौलाना फारूक रज़वी साहब किबला को दावत सुखन दे रहा हूं कि दुश्मनों को ज़ेर करने का फन इन्हें आता है। बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। और ये भी याद रखिए नागपुर से तशरीफ लाए हैं, ताजुद्दीन बाबा का फैज लेकर गैबन शाह बाबा का फैज लुटाने आए। बुलंद आवाज से। दुश्मनों को ज़ेर करने का फन इन्हें आता है, दुश्मनों को ज़ेर करने का हुनर इन्हें आता है।
उन्हीं के वार से उन्हें कत्ल करने का हुनर इन्हें आता है। दुश्मनों को ज़ेर करने का हुनर इन्हें आता है। उन्हीं के वार से उन्हें कत्ल करने का हुनर इन्हें आता है। बुला लो मैदाने मुनाजरा में सारे सांपों को, बुला लो मैदाने मुनाजरा में सारे सांपों को, सबों को तन्हा निगलने का हुनर इन्हें आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना फारूक खान रज़वी साहब किबला, इस्लामी स्कॉलर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम सलातम दाइमन कसीरन कसीरन कसीरा। भिवंडी की सरजमीन पर बहुत ही शानदार और बड़ी पुरनूर बज़्म आज की है, जिसका एहतमाम यहाँ के कुछ गय्यूर नौजवानों ने किया है और माशाअल्लाह आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की सरपरस्ती आज की इस बज़्म को हासिल है। बल्कि ये कहा जाए कि सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ने ही आज की बज़्म को सजाया है तो गलत नहीं है। बिलखुसूस इन नौजवानों की जो क़यादत फरमा रहे हैं हज़रत जनाब मुबल्लिग इस्लाम मोहतरमुल मकाम इम्तियाज़ साहब किबला और दावत इस्लामी सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो इदारा चल रहा है उसके असातिज़ा इकराम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। चूँकि मैं इन मोहतरमुल मकाम शख्सियात के नाम बनाम वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं इन हज़रात की बारगाह में नाम के साथ खराज अक़ीदत पेश करने से माज़रत तलब करता हूँ। लेकिन मैं इन तमाम जलील क़द्र ज़वील एहतराम शख्सियात का तहे दिल के साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनकी बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करते हुए यह अर्ज़ करता हूँ कि इनकी करम फरमाई है, ज़रा नवाजी है कि अपने कीमती औकात में से आज की इस बज़्म के लिए हमारे इन उलमा ने, हमारे इन मुबल्लिगीन ने चंद घड़ियाँ इस बज़्म के लिए अता फरमाई और अपने वजूद पाक से इस बज़्म को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला हमारे इन करम फरमाओं की उम्र में, इल्म में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, दीनी दुनियावी हर मामलात में तरक्कियाँ अता फरमाएँ। और साथ ही आप हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी नहायत ही ममनून मशकूर हूँ कि आज की बज़्म में आप तशरीफ़ लाए, ताकि यहाँ के जो नौजवानों ने बड़ी मेहनत और काविशों के साथ आज की इस बज़्म का जो एहतमाम किया, इनेकाद किया, इस बज़्म को कामयाब किया जा सके। और जैसा कि इश्तिहारात पर उन्वान दिया गया था कि हक़ पर कौन, तो आज हम जानने की कोशिश करें कि अहले सुन्नत व जमात हक़ पर है तो क्यों है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अहले सुन्नत ही हक़ पर है।
लेकिन जायज़ा इस बात का लेना है हमें कि आखिर अहले सुन्नत व जमात, जिनको गैर लोग आज चिढ़ाने के लिए बरेलवी कहते हैं, हालांकि हकीकत यह है कि बरेलवी कोई फ़िरका ही नहीं है, बल्कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हम कदीम हैं, पुराने हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि जितनी जमातें आज हैं उन्हीं से पूछ लीजिए कि आप पहले क्या थे, तो वो खुद बताते हैं कि हम पहले सुन्नी थे, अब बदले हैं। तो जो बदलता है वो नया होता है, पुराना पुराना ही होता है, ओल्ड इज गोल्ड हुआ करता है। तो बहुत सारे चाइना के प्रोडक्ट आ गए हैं, लेकिन असल असल होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। तो अहले सुन्नत क्यों हक पर है, आज इसका हमें जायजा लेना है। और हमारा जो दावा है कि अहले सुन्नत के अलावा जितने दूसरे फिरके हैं वो सब बातिल है, तो आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन इससे कबल कि मैं अपने मौजू पर आऊँ, अभी कुछ जो हालात हमारे पेश नज़र है उसके ज़िम्न में मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और उसी के ज़िम्न में और उसी से मुतस्सिल भी मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ेंगी इंशाअल्लाह। आप सबको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात बढ़ चढ़ कर जिस ताल्लुक़ से एहतजाज कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, महफिलें और बज़्में मुनक्किद हो रही है, वो एक बड़ा दिल को दुखा देने वाला, दिल को तकलीफ़ देने वाला हादसा गुजरा है चंद दिन पहले। और वह हादसा यह है कि नॉर्वे की सरजमीन पर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक माज़अल्लाह कुरान अज़ीम की बेहुरमती की गई। कुरान अज़ीम को उन्होंने जलाया और जलाकर वो दुनिया को गोया ये पैगाम देना चाहते थे कि कुरान जो है ये दहशतगर्दी की बात करता है, आतंकवाद की बात करता है, ऐसे कुरान को हम मानना नहीं चाहते। हालांकि अजीब बात है कि वो इस्लाम पर और कुरान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ुद दहशतगर्दी कर रहे हैं। किसी की मजहबी किताब को जलाना, इससे बड़ी और क्या दहशतगर्दी होगी। और हमारे अमन पसंद होने का, इस्लाम के सलामती वाला मजहब होने का, इस्लाम सलामती को, अमन को पसंद करता है और उसकी तालीम देता है, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है, सबसे बड़ी दलील ये है कि खुदा की कसम आज तक किसी मुसलमान ने ना इंजील को जलाया, ना तौरात को जलाया, ना ज़बूर को जलाया, ना किसी और की मजहब की किताब को हमने जलाया है। कोई ऐसा वाक़या नहीं बताया जा सकता कि हमारे किसी मुसलमान ने कम इल्म से कम इल्म ही क्यों ना हो, किसी की मजहबी किताब की उसने बेहुरमती की हो। वजह यह है कि हमारा मजहब तालीम ये देता है कि हम अपनी बात मोहब्बत के साथ उन तक पहुँचाएँ, माने तो ठीक, ना माने तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। ये इस्लाम की तालीम रही है। और लफ्ज़ इस्लाम का अगर तर्जमा देखिए आप सारी लुगतों में, तो उसके मायने ही होते सलामती वाला मजहब। जिसका नाम ही सलामती हो वो कभी आतंकवाद, दहशतगर्दी की, फितना और फसाद की बात कर ही नहीं सकता। आखिर क्या वजह है कि कुरान अज़ीम को ये बार बार जलाया जाता है। इससे पहले भी डेनमार्क में कुरान अज़ीम को जलाने की कोशिश की गई थी, उससे पहले फिर यूके में भी एक वाक़या पेश आया था। ये वाक़या ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए खबरें आई, वीडियो देखे लोगों ने कि एक पादरी ने चर्च में माज़अल्लाह कुरान अज़ीम को जलाया। इस तरह के आए दिन हादसात होते हैं। हिंदुस्तान में भी एक सादवी कोई बदबख्त है, उसने भी कुरान अज़ीम को जलाया। आखिर वजह क्या है, ये कुरान अज़ीम को जलाते क्यों है, और जला के वो क्या ये समझते हैं कि हम कुरान का जवाब दे रहे हैं। खुदा की कसम कुरान का जवाब ये नहीं है। अगर तुम सच्चे होते तो कुरान की तालीमात का जवाब लाते, कुरान का जवाब लाते, कुरान अज़ीम की आयतों का जवाब लाते। मगर जिस वक्त से कुरान अज़ीम नाजिल हुआ, उस तारीख से, उस वक्त से लेकर पहली वही जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकरा के नाम से नाज़िल हुई, उससे लेकर तकमील कुरान तक और तकमील कुरान से लेकर आज तक किसी ने ना कुरान अज़ीम की एक आयत का जवाब लाया और ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कोई कुरान अज़ीम की एक आयत का जवाब ला सकता है। और इसका इज़हार खुद कुरान अज़ीम करता है। तमाम दुनिया के अहले मुफक्किरीन को कुरान दावत देता है कि ये अल्लाह की किताब है, और चूंकि ये अल्लाह का कलाम है तो मखलूक में किसी की ऐसी हैसियत ही नहीं कि कलाम इलाही के मुकाबले में कोई कलाम ला सके, क्योंकि कलाम ये खालिक कायनात का कलाम है। उसका कलाम भी अज़ली और अबदी है, और
मखलूक जो होती हैं वो अज़ली अबदी नहीं है, हादिस होती है। हादिस गैर हादिस का मुकाबला कर ही नहीं सकता। कुरान अजीम सूरह बकरा में यूँ ऐलान करता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगों, अगर तुम्हें इस बात में शक हो, शुबे में तुम मुब्तला हो कि ये जो कुरान हमने अपने ख़ास बंदे अब्दीना, अपने ख़ास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह की जानिब से नहीं है, अगर तुम्हें इस बात में शक हो, वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो खुदा को छोड़कर सब मिल जाओ, पूरी दुनिया एक हो जाए, पूरी मखलूक जुड़ जाए तुम्हारे साथ, सारे दानिशवरान, सारे अहले अदब, अहले इल्म, फसीह लिसान जितने सब एक हो जाए, कुरान के जैसी एक सूरत लेकर आओ। पूरा कुरान लाने की बात नहीं हो रही है, कुरान के जैसी एक सूरत लेकर आओ। और अल्लाह फरमाता है सूरत लाओ, वइल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, है मेरे महबूब हम पहले से ही फरमा देते हैं कि वो हरगिज़ हरगिज़ ना ला सकेंगे। और जब वो ना ला सके तो फिर क्या है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा वइद्दत लिल काफिरीन, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, हमने काफिरों के लिए, मुनकिरों के लिए तैयार कर रखी है। और अहले अरब में ऐसे बहुत सारे दानिश्वर पैदा हुए जिन्होंने कोशिशें की कि कुरान का हम जवाब लाएं, लेकिन ना ला सके। दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान, दुनिया की सबसे अजीम फसाहत वाली किताब कुरान, दुनिया की सबसे मोतबर किताब कुरान, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमल जिस किताब पर किया जाता है वो कुरान अजीम। ये कुरान अफजल क्यों है, ये कुरान बेहतरीन किताब क्यों है? कलाम इलाही के एतबार से देखें तो तौरात भी तो अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह ने ही नाजिल की, इंजील भी अल्लाह ने ही नाजिल की। नाजिल करने वाली ज़ात एक ही है, मुख्तलिफ ज़ातें तो है नहीं, खुदा एक है, हमेशा से एक था, हमेशा से एक है और हमेशा एक ही रहेगा। ये अक़ीदत तौहीद की बुनियाद है कि खुदा एक है, ज़ात एक है। जब एक ही ज़ात है और एक ही ज़ात अपने कलामों को मुख्तलिफ अम्बिया पर नाजिल कर रही है तो सबकी फजीलत, सबका दर्जा, सबका मेयार एक तरह होना चाहिए। कुरान अज़ीम फिर इन तमाम किताबों में अफजल तरीन किताब क्यों? इसकी वजूहात पर अगर हम गुफ्तगू करें तो ये रातें छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मैं मुख्तलिफ तफासिर के हवाले से एक नतीजा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कुरान अज़ीम तमाम किताबों में सबसे अफजल तरीन किताब क्यों है। आगे देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हमें जाना पड़ेगा। तौरात अल्लाह की किताब जो मूसा पर नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई, किस तरह नाजिल हुई? तो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि तौरात इस तरह नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं फरमाया, पहले कौम ने मूसा से मुतालबा किया, कौम ने मांगा। हज़रत मूसा के पास कौम आई, बनी इसराइल के कुछ दानिश्वर आए, कहा कि ए मूसा, जब तक आप हम में हयात है, कोई मुश्किल पेश आती है, कोई पेचीदा मसला आता है, हम आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन आप भी इंसान हैं, बशर है, मौत का मज़ा आपको भी चखना है, आज नहीं तो कल आप भी इंतकाल फरमाएंगे, लेकिन आपकी कौम रहेंगी, हमारी नस्लें रहेंगी, हम अहकाम इलाही को कैसे मालूम करेंगे? हम कैसे जानेंगे कि हमें अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारना है? ऐ मूसा, हम चाहते हैं कि एक किताब हमें दे दी जाए, एक कानून हो हमारे पास, एक दस्तूर हो हमारे पास, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक आइन हो, एक ऐसी किताब कि जब हमें मसला पेश आए तो हम उस किताब में अपने मसाइल का हल तलाश कर लें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए, अर्ज़ किया, खालिक के कायनात, मेरी कौम ने जो मुतालबा किया तो अलीम व खबीर है, मौला सब जानता है, मेरी कौम को किताब चाहिए। और रब ने फरमाया, ऐ मूसा कलीम, सुनो, हम किताब देने पर कादिर हैं, कानून हम देंगे, मगर पहले अपनी कौम को आगाह कर लो कि वो किताब मांग रही है कि अगर किताब पर अमल करे तो इनाम है, इकराम है, जन्नत है, मगर अगर उन्होंने हमारी किताब के साथ छेड़खानी की, तहरीफ की,
किताब के अहकामात पर अमल नहीं किया, किताब को पश्य पुष्ट डाल दिया, किताब की इज्जत और ताज़ीम ना कर सके, किताब का हक अदा ना कर सके, तो फिर हमारा अजाब है, एताब है, और फिर दर्दनाक जहन्नम में उनको अजाब भुगतना है। दोनों चीज़ें हैं, पहले ये समझ लें। अगर किताब के साथ फ़ायदा है तो उसके साथ एक नुकसान भी लाहिक है। कौम को ये वाज़े कर दिया, हज़रत मूसा आए, कौम से कहा कि मेरी कौम, रब फरमाता है कि किताब का मुतालबा ही ना करो, जितने अहकामात मैंने तुम्हें बता दिए हैं तुम चाहो तो उसको तहरीर कर लो, लेकिन रब की जानिब से किताब मत मांगो, इसलिए कि मुझे अंदेशा है कि तुम सरपशन कौम हो। बनी इसराइल बड़ी सरपशन कौम थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किताब पे बाद में मेरे बाद अमल ना कर सको और नतीजा ये हो कि फिर तुम पर अजाब आ जाए, तुम दुनिया में सलील खार कर दिए जाओ। उन्होंने वादा किया, कहा मूसा हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं और वादा करते हैं कि हम किताब पर अमल करेंगे, आप किताब लाएं, हमें किताब चाहिए। जिद की बनी इसराइल ने। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कोहे तूर पर हाजिर हुए, रब्बे कायनात मेरी कौम किताब के बगैर नहीं मानेगी, अता फरमा दे किताब। इरशाद रब्बानी हुआ, मूसा हमारा कलाम बड़ा मुकद्दस है, जो किताब देंगे बड़ी मुकद्दस है। मुकद्दस किताब के लिए मुकद्दस जगह का भी इंतखाब है, तुम्हारी साथ भी मुकद्दस है, और इसके कुछ लवाजमात है, और लवाजमात ये कि ऐ मूसा पहले 30 दिन तक रोजे रखो, कामिल 1 माह ऐसे रोजे रखो कि तुम जाहिरन तो पाक और साफ हो, लेकिन अपने बातिन को भी ग़िज़ाओं से पूरी तरह साफ कर लो, किसी भी किस्म की नजासत और गलाजत का कोई हिस्सा तुम्हारे बदन में ना होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुकद्दस किताब देने वाले। अपने आप को ताहिर कर लो, और उसके लिए यह है कि सौम विसाल के रोजे रखो। सौम विसाल क्या था? एक खजूर दी गई मूसा अलैहिस्सलाम को और कहा गया कि खजूर लें, सुबह सहरी के वक्त इस खजूर को चाट लें और सहरी शुरू, और इफ्तार के वक्त इस खजूर को चाट लें, इफ्तार हो गया, रोज़ा ख़त्म। फिर सहरी के वक्त खजूर चाटे सहरी, फिर इफ्तार में चाटे। खजूर एक है, उसको खाना नहीं है पूरा महीना, सिर्फ चाटना है। इस तरह रोजे रखो। गोया मैं एक यहाँ अक़ीदा अहले सुन्नत की ये भी बता दूं कि मूसा के जरिए बता दिया गया कि मूसा हमारा वो नबी है कि बगैर खाए पिए भी हमारे नबी जिंदा रहते हैं। ये खाने के मोहताज नहीं है, खाना नबी का मोहताज हुआ करता है। एक आदमी 3 दिन 4 दिन से ज्यादा भूखा नहीं रह सकता। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजे रखना शुरू किया। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि काम वैसे ही करते थे, ना तवानी के असरात जाहिर होते, ना कमजोरी के असरात है, जाहिर नहीं होता था कौम पे कि मूसा अलैहिस्सलाम रोजे से है। वही कुव्वत और वही ताकत। पता चला कि जब एक आम बंदा नबी मूसा के बराबर नहीं हो सकता तो कितना बड़ा जाहिल है जो अपना तकाबुल रसूलुल्लाह से करता है कि मैं नबी की तरह हो सकता हूं। ऐसे शख्स को चाहिए कि सिर्फ 4 दिन भूखा रह जाए तो इसको नानी याद आ जाए। और खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था, बात आई है तो मैं अर्ज करता चलूं। हुजूर भी सौमे विसाल रखते थे, पाए दर पाए रोजे रखते थे, और उसी अंदाज में रखते थे कि आप खजूर को चाटते सहरी फरमाते, खजूर को चाटते इफ्तार कर लेते। कई महीने मुसलसल रोजे से होते सरकार, मगर तवानाई वही है, कुव्वत वही है, ताकत वही है। जिहाद में भी शिरकत हो रही है, लोगों से गुफ्तगू भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही है, मस्जिद में नमाज जमात से भी आप पढ़ा रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी हमें इजाज़त दे, हम भी सौमे विसाल के रोजे रखे। आका ने फरमाया तुम इसकी कुव्वत नहीं रखते। कहा हुजूर जब तक चाहें हम रखेंगे, फिर छोड़ देंगे रोज़ा, आप इजाज़त तो दें। हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ रखना चाहते हो रख लो, देख लो तुम्हारा भी मामला क्या है। साहबा ने सौमे विसाल के रोजे रखे। 3रा दिन था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर के वक्त मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे। एक साहबी रास्ते में गिरे पड़े हैं, दूसरे साहबी पंखा जल रहे हैं। इरशाद फरमाया क्या हुआ या रसूलल्लाह? गशी आई, बेहोश हो गए। सौमे विसाल के रोजे रख रहे थे। फरमाया उठाओ मस्जिद में ले आओ। मस्जिद में गए, आधी मस्जिद खाली। का क्या बात है, जमात में इतने लोग कम क्यों? या रसूलल्लाह वो सौमे विसाल रखने वाले असाब वो हैं, इतने कमजोर हो गए कि चल नहीं सकते, घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, चलना दूभर हो गया। फरमाया जो चल सकता है सहारा देकर लाओ।
और जो चल नहीं सकता कांधों पे उठा के लाओ, सबको मस्जिद में लाओ। मस्जिद में सारे असहाब को लाया गया जो 100वें विसाल के रोजे रख रहे थे। आका ने फरमाया सबके रोजे खुलवा दो, सबके रोजे तुड़वा दो। फिर मिंबर पे आके जलाल में फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है? मैं रात अपने रब की बारगाह में गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है? सहाबा से कहा गया तुम मेरी तरह नहीं हो सकते, तो जब सहाबी नबी की तरह नहीं हो सकता तो ये वहाबी नबी की तरह कैसे हो सकता है? तो आका ने बताया रोजे रखे कि अगर मूसा ने 100वें विसाल रखे तो मूसा मुझसे अफजल नहीं कि मैं मूसा से ज्यादा 100वें विसाल रखता हूं, और मेरी शान वो है कि तुम में मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। 30 दिन के रोजे जनाब मूसा ने रखे। जब रोजे रखने शुरू किए, कुछ फरिश्तों की जमात थी जो हजरत मूसा के इर्द गिर्द मंडलाती थी, आपका तवाफ करती थी, आपसे कलाम करते थे फरिश्ते। 30 दिन जब मुकम्मल हुए, आखिरी दिन था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा इफ्तार किया और दिल में ख्याल आया कि रोज़े की वजह से, मुसलसल रोज़े की वजह से मुंह में एक किस्म की बू पैदा हो गई है। एक ऐसी बू पैदा होती है रोज़ेदार के अंदर जो वो खुद महसूस करता है, दूसरे को महसूस नहीं होती, उसको लगता है कि एक बू है मुंह में। आपने मिसवाक फरमाई, जैसे ही मिसवाक की फरिश्ते दूर हट गए। बड़े मुताज्जिब हुए, अर्ज़ किया खालिक कायनात ये फरिश्ते मुझसे दूर क्यों हुए? रब ने इरशाद फरमाया मूसा जो तेरे मुंह में बू थी ना रोजे की, वो अल्लाह और फरिश्तों को मुश्क से ज्यादा पसंद है। तूने इस बू को दूर किया, फरिश्ते दूर हो गए, अब चाहिए कि तू 10 रोजे और रख और 40 की गिनती पूरी कर ले। 10 रोजे और रखे, 40 रोजे मुकम्मल हुए। कोहे तूर पर गए, यक बारगी एक साथ, किस्तों में नहीं, मौका बा मौका नहीं, एक ही साथ पूरी तौरेत दे दी गई। और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु गुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं कि ये तौरेत वो वाहिद किताब है जिसको रब कदीर ने अपने दस्ते कुदरत से तहरीर फरमाया। कितनी ज़ख़ीम किताब थी तौरेत? किस चीज पर लिख कर दी गई? पत्थरों की सीलें थी, पत्थरों की कुछ तख्तियां थी। वजन कितना? पूरी कौम बनी इसराइल में 2 ही लोग थे जो उस तख्तियों को उठा पाते थे, कोई नहीं उठा पाता था। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। आयतें कितनी, सूरतें कितनी? 1000 सूरतें, और हर सूरत में 1000 आयतें। इतनी ज़ख़ीम किताब। एक बैलगाड़ी बड़ी सी बनाई गई थी जिसको 3 से 4 बैल जोता करते थे, उस गाड़ी पर तौरेत रखी जाती थी। यह तौरेत की ज़ख़ामत थी। और पूरी कौम बनी इसराइल में सिर्फ 2 हाफिज। जाहिर है इतनी बड़ी तौरेत को हिफ्ज़ कौन करे, कौन याद करे इतनी बड़ी तौरेत को? 2 हाफिज पूरी कौम में, एक खुद मूसा अलैहिस्सलाम और एक आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। कोई हाफिज नहीं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कौम ने वादा किया था हम किताब पर अमल करेंगे, मगर जब किताब के अहकामात की दुश्वारियों को देखा, किताब की तालीम में दुश्वारी उन्हें महसूस हुई, अमल करना दूभर हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत हारून का जब इंतकाल हो गया, कौम ने किताब में तहरीफ शुरू कर दी। मुख्तलिफ मौके आते जब तहरीफ की जाती, आयतों को निकाला जाता। एक मौका वो होता ये आयत पे अमल में मुश्किल हो रही है तो कौम के कुछ पादरी जोगादरी जमा होते, जो कौम बनी इसराइल के उलमा होते, कुछ अमीर और कबीर लोग आते, उनको रिश्वत देते, पैसा देते, कहते ये लो पैसा लो, ये आयत को निकाल दो, ये आयत की वजह से अमल करने में तकलीफ हो रही है। अच्छा ठीक है, नया नुस्खा छापा जाता, तौरेत का नया नुस्खा लाया जाता, पहले नुस्खे के मुकाबले में दूसरे नुस्खे में से आयतें कुछ निकाल दी जाती। जब देखते कोई गुनाह में कोई अमीर और कबीर मुलव्विस हो गया, तौरेत में देखते कि इस गुनाह की सजा क्या है, तौरेत सजा होती हाथ काट दो, सजा होती कत्ल कर दो। अमीर और कबीर रिश्वत देता, पैसे देता, कहा सब कानून बदल दो। तौरेत में तहरीफ होती, आयत निकाल दी जाती, बदल दी जाती। ये सिलसिला चलता रहा। नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है? आज मौजूदा दौर में तौरेत कागज पे छपी हुई मिलती है, मेरे पास मौजूद है। तौरेत देखें तो जो किताब इतनी ज़ख़ीम बताई जाती है तारीख़ में, रिवायतों में मिलती है, आज किताबचा होके रह गई है, पतला सा किताबचा।
और आजकल इसको ईसाई भी छाप रहे हैं, इंजील के साथ मिक्स होकर छपती है, छोटा सा किताब। नतीजा क्या हुआ? वादा पूरा नहीं किया कौम ने, किताब में तहरीफात की, इल्हाकात किए। जो असल सूरत थी, अल्लाह का जो असल कलाम था, उसमें इतना खलत मलत किया कि आज यकीन के साथ कहा ही नहीं जा सकता कि कौन सी आयत सही है और कौन सी आयत वो है जो इन लोगों ने अपनी तरफ से दाखिल की है। नतीजा ये हुआ कि आज तौरेत मस्क हो गई। दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, दाऊद से भी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से भी कौम ने मुतालबा किया था, ऐ दाऊद हम भी किताब चाहते हैं। कहा कि देखो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर किताब पर अमल करोगे तो इनाम इकराम है। शर्त आयत की गई, अमल नहीं करोगे जलील ख़ार होंगे और जहन्नम का अज़ाब भी मिलेगा। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम हम वादा करते हैं कि आप किताब पर अमल करेंगे। किताब दीजिए, कानून होना चाहिए, एक आइन होना चाहिए, एक दस्तूर होना चाहिए। हज़रत दाऊद अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, खालिक कायनात मेरी कौम किताब चाहती है। रब ने फरमाया आप मेरे घर की एक तामीर करो। नाम बैतुल मुक़द्दस रखा गया। और मूसा को तौरेत दी गई थी तो कहाँ बुलाया गया था? कोहे तूर पर रोज़ा रखकर बुलाया गया था। कहा वादी मुक़द्दस में आओ और किताब ले जाओ। उस वादी का नाम मुक़द्दस था, मुक़द्दस वादी, जहां अल्लाह मूसा से कलाम करता था। मुक़द्दस वादी में मुक़द्दस किताब दी गई थी। और ऐ दाऊद तुझे भी मुक़द्दस किताब दे रहे हैं तो जगह भी मुक़द्दस चाहिए। एक जगह का इंतखाब है, ये मुक़द्दस जगह या बैतुल मुक़द्दस कायम करो। बैत यानी घर, मुक़द्दस यानी मोहतरम एहतराम की जगह, काबिल ताज़ीम जगह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। वाक़यात तवील तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता। मौका एक ऐसा आया, एक ऐसी चीज़ पेश आई कि हज़रत दाऊद से वो खिदमत सल्ब कर ली गई। बाद में बैतुल मुक़द्दस की तकमील जो है, तामीर जो है, हज़रत सुलेमान उनके बेटे ने मुकम्मल की। लेकिन जब वही आती, ज़बूर किताब दी गई हज़रत दाऊद को, ज़बूर वहीं दी जाती जब बैतुल मुक़द्दस में होते। बैतुल मुक़द्दस के बाहर होते तो ज़बूर नहीं मिलती, आयतें नहीं नाजिल होती। जब अल्लाह से अहकाम लेने होते तो बैतुल मुक़द्दस में आते, नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते और रोज़े का यह हुक्म दिया, ऐ दाऊद तुम ऐसे रोज़े रखो कि मूसा ने तो 40 दिन रोज़े रखे थे, मगर तुम्हें ऐसे रोज़े रखना है कि हमेशा रोज़े रखो। मगर इतनी इजाज़त है कि एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन इफ्तार से रहो, एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन खा पी सकते हो। पूरी ज़िंदगी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इसी तरह गुजरी कि एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन आप खा पीते थे। गोया ये कह दें कि 6 महीना रोज़े से रहते थे और 6 महीने बगैर रोज़े के रहते थे। ज़बूर मिली, मगर ज़बूर के साथ क्या हाल हुआ? वही मामला हुआ कि हज़रत दाऊद और उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम 2 हाफिज पूरी ज़बूर के, कौम में कोई हाफिज नहीं। सुलेमान भी नबी है, ज़बूर के हाफिज। दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई ज़बूर, इसलिए वो भी हाफिज। पूरी कौम में ज़बूर का हाफिज नज़र नहीं आता। और जब ये दोनों का इंतकाल हो चुका, हज़रत दाऊद का इंतकाल हुआ, फिर हज़रत सुलेमान का इंतकाल हुआ, कौम ने इस किताब के साथ भी वही सलूक किया, तहरीफ। निकालो, ये आयत में तकलीफ हो रही है, निकालो, इसमें मुश्किल हो रही है, निकालो, ये कानून सख्त लग रहा है, निकालो, ये कानून को नरम करो, इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको बढ़ाओ। बढ़ाया भी, घटाया भी, इल्हाक भी किया, तहरीफ भी की, दोनों चीज़ें चलती रही। आज ज़बूर भी मिलती है, ज़बूर ज़ख़ीम किताब से किताबचा होकर रह गई है, रिसाला बन गई। ये पिछली कौमों का हाल हुआ। इताब आते रहे, अताब आते रहे, कौमें तबाह होती रही। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, हज़रत ईसा मसीह ने मुतालबा किया, परवरदिगार मेरी कौम के लिए किताब अता कर। इरशाद रब्बानी हुआ, यरूशलेम आओ और ऐ ईसा मुसलसल रोज़े, साल भर तक रोज़े रखो, रोज़े रख कर आओ। शादी मत करना, घर ना बनाना, इस तरह तुम्हें एक ज़िंदगी आबिद और ज़ाहिद की गुजारना है कि दुनिया से बेनियाज होकर आओ, दुनिया को छोड़कर आओ। बीवी नहीं रखना है तुम्हें। ईसा जब किताब चाहते हो तो मुक़द्दस किताब है, मुक़द्दस जगह देंगे। दाऊद को हमने मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस में बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को वादी मुक़द्दस में बुलाया, तुम्हें भी हम एक मुक़द्दस जगह किताब देंगे। और मुक़द्दस जगह कौन सी होंगी? यरूशलेम में आओ, जहाँ तुम्हारी पैदाइशी बैतुल क़ुब्बतुस सख़रा जिस जगह को आज कहा जाता है, वही बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम का वही हिस्सा, वही बैतुल मुक़द्दस का हिस्सा जहाँ सरकार से ने मेराज भी फरमाई, वहीं से मेराज की इब्तिदा हुई। उसी यरूशलेम के उस मकाम पे बुलाया गया जहाँ आपकी विलादत भी हुई थी।
रोजे रख रख के बुलाया गया। पूरी जिंदगी हजरत ईसा ने किस तरह गुजारी, बर्तन तक आपके पास नहीं होता था, खाते थे तो हाथ में खाना रख के खाते थे, पानी पीते थे तो हाथ में पानी लग कर पीते थे, और फरमाते थे कि अल्लाह ने ये जो प्याला अता किया इससे बेहतर कोई प्याला नहीं हो सकता। घर नहीं बनाया पूरी जिंदगी, निकाह नहीं किया हजरत ईसा ने, इंजील अता की गई। मगर इंजील का हाल क्या हुआ भाई, एक ही इंजील नाजिल हुई थी, आज 4 अनाजील हो गई उसकी। और जो नाम मंसूब हुए इंजील, कलाम तो अल्लाह का था, अल्लाह का कलाम ही नजर नहीं आता। अब हो गई लुक्का की इंजील, अब हो गई यूहन्ना की इंजील, अब हो गई जुपिटर की इंजील, फुला की इंजील, फुला की इंजील, पतरस की इंजील। अरे भाई वो इंजील कहाँ गई, ये तो हवारी थे, कलाम हवारियों के बयान हो रहे हैं, अल्लाह का कलाम ही नजर नहीं आता। 4 अनाजील हो गई, इतना तहरीफ किया, इतना तहरीफ किया कि असल किताब कौन सी है इन चारों में वो समझ में ही नहीं आता। और तहरीफ की इतनी बदतरीन मिसाल इन ईसाइयों ने पेश की कि इससे पहले किसी कौम ने ऐसी बदतरीन तहरीफात नहीं की थी। आप लुक्का की इंजील उठाएं, पहले यूहन्ना की इंजील मैं बताता हूं क्या है यूहन्ना। हम जिसे इंजील में जिस जात का नाम यूहन्ना बताया जाता है, हम उसी को अपनी अरबी में याहिया कहते हैं। अल्लाह के नबी है याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के भाई है, खालाजाद भाई है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जिसको ईसा यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना की बाइबल उठाएं आप, मिलती है बाइबल, आम मिलती है, मौजूद है। और मैं तो रेफरेंस कोट कर रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं, देखी पढ़ी भी बात बता रहा हूं। मेरे पास अनाजिल, चारों अनाजिल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तौरेत मेरे पास मौजूद है, आज की जो मौजूदा है, पुरानी नहीं बता रहा हूं। ज़बूर मेरे पास मौजूद है। आप यूहन्ना की उठाएं तो कहा जाता है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे हैं, तब कौम पर जाहिर हुआ। क्या ये अकीदा आप तस्लीम कर सकते हैं? अकीदा ये कि यूहन्ना कहते हैं कि ईसा मसीह खुदा के बेटे तब जाहिर हुआ कि याहिया यानी यूहन्ना का निकाह था। हालांकि हमारी इस्लामी किताबें कहती है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने भी निकाह नहीं किया। वो खौफ इलाही में इतना रोते थे कि उनको दुनिया और माफिया का होश ही नहीं था। मगर यूहन्ना की बाइबल कहती है कि उन्होंने निकाह किया, शादी की तकरीब थी, शराब पेश की गई। बताइए एक अल्लाह का नबी अपनी दावत में, अपने निकाह में शराब रख सकता है? क्या यह बात तस्लीम की जा सकती है? हरगिज़ नहीं। किसी नबी ने आज तक कभी शराब पिया नहीं, पीना तो दूर, किसी नबी ने शराब को सूंघा तक नहीं है, किसी नबी ने शराब को छुआ तक नहीं है। शराब हर नबी के लिए हर जमाने में बदतरीन मशरूब रहा है। कहते हैं कि यूहन्ना ने शराब रखी, शराब की दावत हुई, लोग शराब पीने लगे और शराब खत्म हो गई। लोग लानतान करने लगे यूहन्ना पे यानी याहिया पर, कहा कि तू तो बड़ा बखील निकला, दावत पे बुलाया और इतनी सी मुख्तसर सी शराब रखी कि हम शराब से अभी हमारे लब तर भी नहीं हुए थे कि तेरी शराब के प्याले खत्म हो गए। याहिया रोने लगे कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। ईसु आए, मसीह आए, कहा याहिया क्यों रोते हो, यूहन्ना क्यों रोते हो? कहा कि देखो शराब खत्म हो गई, का फिक्र ना कर, जब तक तेरा भाई ईसा जिंदा है, मसीह जिंदा है, तो शर्मिंदा नहीं हो सकता। जा जितने बर्ताने सब में पानी भर दे, जितने मटके सब में पानी भर दे। पानी भर दिया गया। ईसु आते, मसीह आते और हर पानी में उंगली डुबाते, जैसी उंगली डुबाते वो शराब बन जाती थी। माअज़ल्लाह, यानी बाइबल बताती है कि ईसा मसीह शराब भी बनाते थे। लोगों ने हैरान होकर पूछा है यीशु ये तूने कैसे किया, ऐ मसीह तूने कैसे किया कि पानी में उंगली डाली और ये शराब बन गई? कहा मैं अब तुम्हें बताता हूं, अब तक मुझे इजाजत नहीं थी बाप की तरफ से, अब बाप ने इजाजत दी तो मैं जाहिर करता हूं कि बाप अल्लाह है और मैं उसका बेटा यीशु मसीह हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। हाज़ा इब्नुल्लाह, इन्नी इब्नुल्लाह, मैं अल्लाह का बेटा हूं। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिर। कहते तब कौम को मालूम हुआ कि यीशु जो है, ईसा मसीह जो है वो खुदा के बेटे है। अस्तग़फिरुल्लाह। ये सब वाज़े नहीं होता कि ये जो इंजील है ये अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता। चलो बात यहीं तक नहीं, हज़रत ईसा मसीह को इंजील बताती है कि सुअर चराया करते थे। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ईसा मसीह सुअर खाया भी करते थे। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और हद तो तब हो जाती है कि लुक्का की बाइबल कहती है कि दाऊद की 4 बेटियां थी, यही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको ज़बूर नाजिल हुई। हालांकि देखिए ये अंबिया बनी इसराइल में नाजिल हुए, लेकिन इस्लाम वो वाहिद मजहब है कि जिसने हमें बताया कि ये नबी है और इनका भी अदब वैसा ही है जैसे रसूलुल्लाह का अदब। इनका इनकार भी कुफ्र है, वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह की नबुव्वत का इनकार।
ये इस्लाम ने कितना बैलेंसिंग दिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लुक्का की बाइबल में कहा जाता है 4 बेटियां थी दाऊद की। माज़अल्लाह कहते हैं कि बड़ी हसीनो जमील थी। नौज़ुबिल्लाह, मैं बयान करते हुए भी मेरी ज़बानें कांपती है कि कैसे लिखा है इन लोगों ने, खबीज़ों ने। और ये मौजूद है आज भी इंजीलों में, जाके आप खोल के देख सकते हैं। कोई आसमानी और हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं। 4 बेटियां इतनी खूबसूरत थी कि औबाश और अय्याश किस्म के लड़के दाऊद की लड़कियों के लिए मंडलाते रहते थे। दाऊद परेशान हो गया कि जब देखो मैं तब जब मजदूरी करके खेत से कुछ मजदूरी वगैरह करके आता हूं तो कोई ना कोई 10-20 औबाश लड़के रहते हैं जो मेरी बेटियों को घूरते हैं। और मेरी बेटियां भी बदमाश किस्म की है, दाऊद की बेटियां भी उनको टकते रहती थी, इशारे करते रहती थी। ये नबी की बेटियों का किरदार पेश कर रही है लुक्का की बाइबल। दाऊद अपनी बेटियों पे नाराज हुआ, कहा कि तुम इशारे करती हो, तुम दावत देती हो, तब ये औबाश लड़के आते हैं। अब मैंने इरादा किया कि मैं आबादी को छोड़ दूं, वीराने में बसेरा करूं। चुनांचे दाऊद ने सारी जमीन वगैरह जो थी सब बेच बाज दी। दूर एक वीरान जंगल में एक पहाड़ी पर जाके उन्होंने एक घर बनाया और वहां रहने लगे। चारों बेटियों ने एक दिन मशवरा किया, कहा हमारे बाप ने हम पर जुल्म किया है। जुल्म ये किया कि अभी तो हमारी जवानी के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, ऐशो इशरत के दिन है, और बाप हमें ये वीराने में ले आया। यहाँ ना मर्द दिखता है ना कोई आदमजात दिखता है। कम से कम हम कुछ औबाश किस्म के मर्दों को देखकर तसल्ली तो कर लेते थे। अब तो यहाँ कोई मर्द नहीं दिखता सिवाय बूढ़े बाप के। हमारी ख्वाहिशात की तकमील कैसे होंगी? तो बड़ी बेटी ने मशवरा दिया कि मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, अगर तुम सब राजी हो तो। कहा क्या मशवरा है? कहा क्यों ना हम बाप को रोजाना बारी बारी शराब पिलाएं और बाप के साथ ही हम बिस्तर हो जाए। माशअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीनों बहनों ने ये मशवरा कबूल किया। पहली रात आई, बड़ी बेटी ने दाऊद को शराब पिलाया। दाऊद शराब में मस्त हुए और अपनी ही बेटी के साथ माज़अल्लाह जिना किया। दूसरे दिन दूसरी बेटी ने शराब पिया, दाऊद ने उसके साथ जिना किया। तीसरे दिन तीसरी बेटी, चौथे दिन बारी बारी ये मामला चलता रहा। रोज दाऊद किसी ना किसी बेटी के साथ हम बिस्तर होते। चारों बेटियों को एक अरसे के बाद 4 बेटे हुए। 4 बेटों से 4 कबीले निकले, फुला कबीला, फुला कबीला, फुला। चारों कबीलों के नाम भी लुक्का की बाइबल में मौजूद है। तस्वुर करके जरा बताएं आप, दयानतदारी से जरा अपने ईमान की रोशनी में पूछे, क्या एक नबी का किरदार ऐसा हो सकता है? माज़अल्लाह, नबी तो बहुत बड़ी जात होती है। एक आम दुनियादार इंसान भी अपनी बेटियों के साथ ये सलूक नहीं करता। एक ऐश परात और अय्याश आदमी भी जो बाहर तवायफों में रहने का आदी हो, वो भी अपनी बेटी के साथ ये जुरत नहीं करता। तो कहाँ एक नबी का किरदार? ये दाऊद का किरदार लुक्का की बाइबल बताती है। अगर मैं इस तरह की मिसाल दूं, नौज़ुबिल्लाह, यहाँ तक कहा कि खुदा ने अपनी बीवी को, खुदा की भी एक बीवी थी, उसका नाम भी बताया गया, उसको जमीन पर भेजा। उसने धंधा किया, पेशा किया, और उसने पैसे जमा किए, और खुदा ने उससे वो धंधे किए और वो पेशे के पैसे वसूल किए। माज़अल्लाह, ये बाइबल बोलती है। आप कहां तस्वुर कर सकते हैं कि ये खुदा की किताबें रह गई है? इंजील में तहरीफ हुई, किताबें मुकद्दस थी, दी गई जिस तरीके से वो अंदाज मुकद्दस था, लेने वाली जातें मुकद्दस थी, मगर कौम मुकद्दस नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अपनी किताबों में तहरीफात किया, अपनी किताबों में उन्होंने छेड़खानी की। मगर हर नबी ने किताब मांगा तब किताब दी गई। मगर कुर्बान जाइए हमारे आका पर, कुरान अजीम अफजल इसलिए है, मुस्तफ़ा ने कुरान मांगा नहीं, किताब मांगा नहीं। 40 साल नबी करीम खामोश है, सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को राजी कर रहे हैं। 40 साल के बाद रब फरमाता है, अय हबीब, अब मैं तुझे एक किताब देने वाला हूं, एक अजीम किताब दूंगा। तो जितने अंबिया थे उन्होंने मुतालबा किया था, कौमों ने मांगा था। तो जब उन्होंने मांगा तो हमने शर्तें भी आयत की। शर्त आयत की कि रोजा रख कर आओ, मुकद्दस वादियों में आओ, मुकद्दस जगहों पे आओ। अय मूसा, अय मेरे हबीब, तू मांग थोड़ी रहा है, तू मुतालबा नहीं कर रहा है, तो हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, रोजे की शर्त नहीं लगाएंगे, इबादत की शर्त नहीं लगाएंगे। ऐ मेरे हबीब, तुझे किताब देने के लिए बुलाएंगे नहीं, बल्कि तू जहां होगा वहां किताब देंगे। तू बद्र में होगा, किताब वहां भेज देंगे। तू उहद में होगा, किताब वहां भेज देंगे। तू खंदक में होगा, किताब वहां भेज देंगे। तू जो है खैबर में होगा, किताब वहां भेज देंगे। हद तो ये है कि तू पहलुए आयशा में होगा, किताब वहां भेज देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शहीद राह मदीना मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए। जो बचपन में नाना से वादा किया था, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले। अल्लाह अकबर, करबला जिंदाबाद जिंदाबाद, करबला जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। जाफर भाई, जो नारा वाह, जो नारा आप लगा रहे हैं ना, कल आपकी घरवाली घर ढूंढने नहीं दी, बोलने नहीं सकी, थोड़ा धीमा से। कुछ लोग कहते हैं मैं नबी से मोहब्बत नहीं करते। बुलबुल को फूल, समा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल, समा को परवाना चाहिए। क्या कहने हैं? तमाम प्यारे नबी के उम्मती को आका का दीवाना चाहिए। अरे वाह, क्या कह अरे दिए। जो मेरे आका का बुराई करता है उसको एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वाह, और कहते लोग क्या मैं कहने नबी से हैं? मोहब्बत नहीं करते। आहा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अरे क्या कह दिया आपने, वाह। बहुत फिर से पढ़ दिया जाए, फिर से पढ़ दो इस शेर को, दोबारा इरशाद, तो दोबारा सारे लोग इरशाद। में एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हमारे ये वाले भाई, ये वाला मोहल्ला बहुत खामोश है, जरा हाथ साहब उठा की के बोले। बेदारी। हाँ माशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ बतौर खास, देखिए को शाहिद भाई, आपने अपनी मोहब्बतों से मुझे बुलाया है। हालांकि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, लेकिन ये इश्क रसूल की चिंगारी है जो मैं इन भाइयों के सामने इतनी तवानाई के साथ पढ़ रहा हूँ। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुनाज़ा करने। देखिएगा कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, वाह, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए। मोहम्मद पे सब कुछ, मोहम्मद पे सब कुछ, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए। जो बचपन में नाना से वादा किया था, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले गए, उसे करबला में निभाने चले गए। वाह, बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह। लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, जब्बा की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत को लाजवाब कलाम पढ़ रहे हैं भाई। हेलो
इसकी आवाज कम हो भाई मेरी भी आवाज खोल दे। 8 दिन से माइक पर ही चल रहा हूँ, दिन भर अलाउंस में और रात भर निजामत में। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, तो लिहाजा माइक की आवाज खोले। मेरा आवाज ऐसे ही बटा है। आवाज थोड़ी सी और खोलिए। एक मर्तबा सेट कीजिए ताकि बार बार हाथ लगा। जो दुल्हन ज्यादा संवरती है वो देखने में बेकार लगती है। ऐसा है कि नहीं? तो ज्यादा सेटिंग में आप मत रहिए, एक बार सेटिंग कीजिए, है कि नहीं हजरत? हाँ, बेस बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल कम है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। मूड बना दिया था भाई लोगों ने, आपने बिल्कुल थोड़ा ये मायूस कर दिया। हाँ, और थोड़ी सी बढ़ाइए जहां तक सिटी न मारे, और थोड़ी खोली आवाज। हेलो, और थोड़ी खोली, बस छोड़ दीजिए। हाँ बस ठीक है, अब छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ अब हाथ मत लगाइएगा। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे कर बला में निभाने चले गए। हिफ्जुर रहमान भाई शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि नमाज़े मोहब्बत, शेर सुनिएगा, कि नमाज़े मोहब्बत पढ़ाने चले हैं, लहू पे मुसल्ला बिछाने चले हैं, लहू पे मुसल्ला बिछाने चले हैं। नमाज़े मोहब्बत, नमाज़े मोहब्बत पढ़ाने चले हैं, लहू पे मुसल्ला बिछाने चले हैं। के नमाज़े मोहब्बत चले गए, लहू पे मुसल्ला बिछाने चले हैं। कि यहूदी तरिन दो के जुल्म व सितम से, यहूदी तरिन दो के जुल्म व सितम से, शरीयत नबी की बचाने चले हैं, शरीयत नबी। ये आका है हमारा, आका है हमारा, क्या कलाम है भाई। इस कलाम का सिर्फ आपको मुखड़ा सिर्फ मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन इसमें जो शेर होंगे वो मेरे होंगे। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि आका है हमारा, कि आका है तुम्हारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, वो आका है हमारा। कि बेवा वो यतीमों को, बेवा वो यतीमों को, बेवा वो यतीमों को दिया जिसने सहारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। बेवा वो यतीमों को, बेवा वो यतीमों को, बेवा वो यतीमों को दिया जिसने सहारा, आका है हमारा, आका है हमारा। के तलवार लिए आए उमर सर को उड़ाने, तलवार लिए
सर को उड़ाने, बीगी आमीना के लाल की हस्ती को मिटाने, बीगी आमीना के लाल की हस्ती को मिटाने, चेहरा जो देखा हो गए आका के दीवाने, जिसको उमर के दिल ने, जिसको उमर के दिल ने मोहा बसे पुकारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, आप इस कदर बेदार हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस कलाम को अगर पढ़ूंगा तो कम से कम 20 मिनट चाहिए, लेकिन इस कलाम को इंशाअल्लाह मैं दूसरे राउंड में सुनाऊंगा। उससे कबल 4 मिसरे पढ़ता हूं और हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद जब मैं आऊंगा तो फिर आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा, क्योंकि 1-2 शेर सुनाने से कलाम बिल्कुल जाया हो जाएगा। पूरा कलाम जब सुनेंगे इंशाअल्लाह तो आपको मजा आएगा, है कि नहीं है? हाँ, हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाहिजा करें, देखिएगा कि जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफा, सुभान अल्लाह, जिस जमाने में, सुभान अल्लाह, कि जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफा, उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं। जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफा, जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफा, उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं। कि जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफा, जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफा, उससे बेहतर ज़माना किसी का नहीं। यूं तो आए लाखों पैगंबर मगर, यूं तो आए लाखों पैगंबर मगर, अर्श तक आगा न जाना किसी का नहीं। नारा तकबीर और से मोहल्ला मिराज मुस्तफा, और से मोहल्ला मिराज मुस्तफा। नारा तकबीर। सारा इस्लाम फैसल रशीदी, हजरत कारी अलवर कासमी साहब, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब कलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाजिर करता हूँ बतौर खास माशाअल्लाह हिफ्जुर रहमान भाई ने और जाफर भाई ने और कामरान भाई ने, इन लोगों ने प्रोग्राम को प्रोग्राम बना दिया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। यहाँ से एक शेर और हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें, देखिएगा कि जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफा, उससे बेहतर जमाना किसी का नहीं। जो तो आए लाखों पैगंबर मगर, अर्श तक आना न जाना किसी का नहीं। कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा। शाहिद भाई की फरमाइश है इस 4 मिसरे को पढ़ करके बस इंशाअल्लाह उसके बाद कि अगर अल्लाह
अगर अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि अगर अल्लाह ने चाहा खुशी के दिन भी आएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा खुशी के दिन भी आएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा खुशी के दिन भी आएंगे, खुशी के दिन भी आएंगे, खुदा चाहेगा तो वो एक दिन मदीना हम भी जाएंगे, खुदा चाहेगा तो वो एक दिन मदीना हम भी जाएंगे। बहुत हम सारे लोग नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन। एक शेर हाजिर करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह रुखसत आपसे होता हूँ कुछ देर के लिए, फिर इंशाअल्लाह फिर दोबारा जब आऊंगा तो बहुत सारी फरमाइशें हैं, उसको भी इंशाअल्लाह मैं पूरी करूंगा। शेर आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि वज़ू के सारे आज़ाद से चमकेंगे महशर में, वज़ू के सारे आज़ाद, वज़ू के सारे आज़ाद रिसीगे चमकेंगे महशर में, वज़ू के सारे आज़ाद रिसे चमकेंगे महशर में, के घाघा चमकेंगे महशर में, नमाजी को मुहम्मद मुस्तफा पहचान